आज के मार्केट में एक बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला था और ये गैप अप ऑलमोस्ट 1400 1450 पॉइंट तक गया था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इंडिया और यूएस के बीच जो टैरिफ का वार चल रहा था उस पर कंक्लूजन आया कि जो अपना पहले 25% जो टैरिफ था उसको कम करके 18% कर दिया गया है और आने वाले टाइम पे इसको जीरो करने का भी प्लान चल रहा है। और ये चीज़ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट किया था कल रात में। इसकी वजह से इतना बड़ा गैप ओपन ओपन देखने को मिला था। और ये जो ओपन था अपना ऑल टाइम हाई उस जोन में ओपन हुआ था और वहाँ से मार्केट फिर एक बहुत बड़ा सेलिंग शो किया था। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी यहाँ पे बाई किया रहेगा उसको इतना बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। ये जो इतना बड़ा गिरा है ना, ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर में इतना फिर से इतना ये मार्केट गिरा था। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, देख सकते हो जो ये मेजर सेलिंग है यहाँ से, ये ऑलमोस्ट 5 मिनट में ही आ गया था। मार्केट खुलते ही सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए थे क्योंकि एक बहुत आज जो भी प्रॉफिट बनाया है ना, जो भी BTC ट्रेड लिया था बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे लॉट से। तो इसकी वजह से ये बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिला था और इसको प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। तो और उसके बाद पूरा दिन मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज ही था। इसके हिसाब से तो ये साइडवेज ही था, बहुत छोटा छोटा मूव्स आया था। तो ये तो रहा आज का। और बजट के डे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लो लगाया था मार्केट ने और इसका रीज़न यही था कि बजट में जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको टारगेट करके एक लॉ पास किया गया था कि जो भी पहले एसटीटी था उसको इंक्रीज़ किया गया है ये मतलब अभी आने वाला बजट में। उसकी वजह से बहुत ही एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला था, बट हल्का सा यहाँ से मार्केट ने रिवाइव भी किया था। और ये मार्केट में तो कि नेगेटिविटी फैला हुआ ही था, उसके बाद से ये जो न्यूज़ आया तो इसके वजह से ये इतना बड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला था। तो अगर आप अगर मार्केट न्यूज़ के ऊपर अगर डिपेंड रहता है ना, कभी कभी मार्केट न्यूज़ के ऊपर ही चलता है ना, तो उस टाइम आपको कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काम नहीं आता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया और एक ऑल टाइम हाई को टच किया। ठीक है। और अगर इसको हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था ना प्रीवियसली, वहाँ से मार्केट हल्का सा रिवाइव किया था। मैंने बोला भी था कि ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहने वाला है और ये ऑल टाइम हाई तो आज वो एज ए रेजिस्टेंस जोन काम किया है। मार्केट अभी इसी के अंदर है, तो कोई भी ऐसा बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बजट के दिन भी ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला था इस जोन का। और आज इतना बड़ा न्यूज़ आने के बाद भी ये अपना अपर जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, अगर हम लोग देखेंगे कि जो न्यूज़ आया है उसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो कल भी एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है क्योंकि ये काफ़ी एक फॉर द स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ है। तो उसके हिसाब से एक बाइंग देखने को मिल सकता है। बट कोई भी न्यूज़ आता है ना, वो ज़्यादा दिन मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी मे भी हो सकता है कि आज जो जो भी बाइंग एंड सेलिंग था वो आज के लिए ही था। मे भी कल मार्केट अपना कल से या फिर 1-2 दिन के बाद से या अपना पुराना जो सेंटिमेंट है मार्केट में उसको ही कैरी फॉरवर्ड करे। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि मार्केट में इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद भी क्या मार्केट इस जोन को दोबारा से अप्रोच करेगा या फिर यहाँ से एक अपसाइड का रैली देगा। एज अ ट्रेडर अगर आप देखोगे इसको, तो इसको अगर EMA हम लोग देखेंगे ना, तो अगर इस EMA को नीचे कहीं पे भी आता है ना मार्केट, 1 डे पे देख लेते हैं। इस जोन के नीचे अगर मार्केट आता है ना, ये अपना EMA को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, फिर ये सेलिंग जो चल रहा था मार्केट में वो दोबारा से कंटिन्यू होगा। और लेट्स से कि मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, फिर तो एक आने वाले टाइम पे ये एक बाइंग की तरफ अप्रोच करेगा और ये जो अपना ऑल टाइम हाई है इसको दोबारा से ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर इस जोन को रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट एक क्या होता है ना, मार्केट में कभी भी जब रिजेक्शन आता है तो मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया फिर अपना सपोर्ट की तरफ अप्रोच करता है। हो सकता है काफ़ी टाइम ले सकता है, बट ऐसा भी काफ़ी टाइम होता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करता है, अपना लोएस्ट की तरफ जाता है या फिर इसको ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट एक परफेक्ट बुल रन की तरफ जाता है। तो एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा सा केयरफुल होना क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ा हुआ है ये सब न्यूज़ भी के कारण। तो न्यूज़ में या फिर आप मोटा पैसा कमाओगे या फिर आपका
अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जिसने 100 रुपये लगाया होगा उसने 1000 रुपये कमाया, और जिसने 1000 रुपया लगाया होगा उसका जीरो भी हुआ है। तो इतना बड़ा मूव किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। तो अभी के टाइम पे काफ़ी, अभी गोल्ड एंड सिल्वर का भी देखोगे तो वैसे ही काफ़ी स्पाइक्स आ रहे हैं। काफ़ी लोग का अकाउंट्स उड़ भी रहे हैं, और काफ़ी लोग बहुत ही छोटे पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा भी बना रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडर हो तो ये चीज़ को आपको अवॉइड करना सीखना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग इज़ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। नो वन नोज़ कि ये न्यूज़ कैसे इम्पेक्ट कर सकता है एग्जैक्टली, और ये क्या न्यूज़ आ सकता है। वो तो फ्यूचर का ये रहता है कि क्या न्यूज़ आ सकता है। तो आप अगर अवॉइड करते हो तो फिर ठीक है। हो सकता है अगर आपका लक अच्छा है तो आप पैसा बना भी पाओ, लेकिन इसको आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, और अपना एज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना एज के साथ चलो। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करके लॉस या फिर प्रॉफिट करके कुछ फ़ायदा है नहीं। या तो आप पूरा अकाउंट वाइप अप कर दोगे, या फिर शॉर्ट टर्म में आप पैसा बना भी पाओगे, बट वो सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है आज आपके फेवर में न्यूज़ गया, कल को आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच थिंग्स फॉर द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के लिए इतना ही।